नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस पूरी वीडियो में कि हम भारतीय आखिर चाइना से कितने मजबूत हैं कुंडली के अनुसार। यदि युद्ध होता है, स्थितियां बनती हैं युद्ध की, जैसी कायराना हरकत अभी चीन ने की है, मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके लिए वाकई काबिल तारीफ काम किया उन्होंने। पर मुझे बहुत दुख है कि हमने अपने 20 जवान हमारे बीच नहीं रहे, उनको शहादत हुई। दोस्तों, एक भी यदि हमारी सेना का जवान शहीद होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। वो अपना घर बार छोड़ करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, देश हित के लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाता है। और ऐसी स्थिति में यदि वो हमारे बीच में ना रहे, एक तो होती है दोस्तों आमने सामने की लड़ाई, एक होती है पीछे से छुरा घोंपना। आप जानते हैं चाइना का इतिहास अच्छे तरीके से, आप सभी। मैं कहना चाहता हूं चाइना को कि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये आधुनिक भारत है 2020 का। ये हर प्रकार से सक्षम है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम है। आप हमें कमजोर ना समझें। आखिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के स्टार्स क्या कहते हैं? यदि कोई ऐसी संभावनाएं बनी युद्ध की तो क्या होगा? मैं ये बिल्कुल निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि जिस प्रकार के डिसीजन पीछे भारत की सरकार के द्वारा लिए गए हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अभी हाल ही में कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जवान की शहादत का बदला हम जरूर लेंगे, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो मैं भी कह सकता हूं कल मैंने प्रधानमंत्री जी की कुंडली को देखा, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और मुझे लगा कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, युद्ध तभी होता है जब दो देशों के हित आपस में टकराते हैं, उनकी ईगो टकराती है आपस में। हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम 125 करोड़ देशवासी हैं, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हमें क्या जरूरत है किसी से दब के रहने की? अब तो हमारा डिफेंस भी बहुत मजबूत हो रहा है। बस ये बात है कि हम बहुत उदार प्रवृत्ति के हैं, हम कभी शुरुआत पहले नहीं करते हैं, ये जरूर मैं कहूंगा। दोस्तों, आखिर भारत का भविष्य क्या कहता है? क्योंकि ये बात सत्य है कि जब कोई ऊपर उठ रहा होता है, उभर रहा होता है, तो उसके दुश्मन उसको घेरने का प्रयास करते हैं, और ये हो रहा है हमारे साथ आज की डेट में। हमें कोरोना से भी लड़ना है। हाल ही में नेपाल ने अपना नक्शा बदला, उसमें हमारे कुछ एरियो को अपने नक्शे में दिखाया। इधर से पाकिस्तान लगा हुआ है। चीन तो बीच बीच में हमने कूटनीतिक रूप में हमें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, मानसिक दबाव हमारे पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्थितियां हैं, इनमें इनसे लड़ने के लिए, इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए हम कितने मजबूत हैं, आज उस चीज का हम विश्लेषण करेंगे। भारत की कुंडली आपके सामने लगी हुई है। यह कुंडली वृष लगन की है। यदि अभी अगले 2-4 महीने में, 6 महीने में कोई छोटा मोटा युद्ध होता है या किसी प्रकार के युद्ध की संभावनाएं बनती हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारत का पलड़ा भारी रहेगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की कुंडली वृष लगन की, और वृष लगन की हिसाब से इस समय लगन में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है, नीतियां चलना जानते हैं। लगन में शुक्र का आने का मतलब है कि कूटनीतिक सफलता मिलना, और वो भारत को मिली है, पीछे भी मिली है और वर्तमान में भी मिलेगी। कहीं ना कहीं उसका ये अंजाम है कि चीन बौखलाया हुआ है यहां पर, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लगन में शुक्र का होना भारत की कुंडली को बलशाली देगा। पूरे 125 करोड़ देशवासी हम सब आपके साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। एक सुर में आज देश में आवाज उठ रही है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, समय आ गया इनको मुंह तोड़ जवाब देने का, और हम सक्षम भी हैं। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य, शनि, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल रहता है
यदि कोई युद्ध होता है, कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां चलती हैं, तो उस समय सारी नीतियों का शनि सेना के रूप में काम करता है। हमारी सेना सबसे ज्यादा बलवान है आज की डेट में, हमारी 11 साढ़े 11 लाख आर्मी है, कोई कम नहीं होती है। मंगल जो कि सेनापति होता है, हमारे आर्मी चीफ बहुत स्ट्रांग हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और सीडीएस, अब तो भारत ने सीडीएस भी बनाया है, जो पहली बार जिसकी नियुक्ति हुई है वो मंगल के द्वारा चलते हैं, मंगल ग्रह के। मंगल भी लाभ स्थान के अंदर आ रहे हैं, आज से 18 तारीख से ही आ चुके हैं। लाभ स्थान में इनका आना और धन को देखना निश्चित तौर पर यह पराक्रम साहस में वृद्धि करता है, क्योंकि धात पराक्रम के कारक हैं और 11th हाउस के अंदर आकर के बैठेंगे, लाभ बढ़ा देते हैं, अदम्य साहस दे देते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में आना, धन के घर में आना, परिवार के घर में आना, वाणी के घर में आना, भारत की कुंडली में यह दिखाता है कि भारत का व्यक्तित्व बढ़ेगा, भारत का प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य का ओज भारत के प्रभाव में देखने को मिलेगा। परिवार का मतलब है हम सब, हम भारतवासी, हम सब भारत के साथ, अपनी कंट्री के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार के घर में जब राजा आए तो पारिवारिक सपोर्ट बढ़ता है, यहां पर साहस बढ़ता है, और वो एक कुंडली में दिखता है। और वैसे भी भारत की कुंडली के अंदर 2nd हाउस में मंगल बैठे हैं। शनि तो भाग्य स्थान पर आ ही चुके हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। वृष लगन के स्वामी शुक्र होते हैं, उनके मित्र हैं शनि। भाग्य स्थान पर इनका रहने का मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि ये भाग्य का, भारत का भाग्य उदय करेंगे, हमारा भाग्य उदय करेंगे, हमारी जीत निश्चित होगी। और वहां से साहस पराक्रम को देख रहे हैं, वहां से ये उच्च की दृष्टि शत्रुओं के घर में आ रही है भारत की कुंडली के अंदर, शनि की 10वीं दृष्टि, यानी कि शत्रुओं पर विजय हासिल होना। तो दोस्तों यह है भारत का वर्तमान गोचर। पर खाली वर्तमान गोचर से काम नहीं चलेगा, भारत की कुंडली से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में भारत की लीडरशिप किसके हाथ में है उनकी कुंडली के ऊपर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। तकरीबन मैं देखता हूं लोगों को कि भारत की कुंडली लगा करके और प्रेडिक्शन कर देते हैं, उसको तो आप देखिए ही देखिए, पर साथ में आप भारत के प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली पर एक नजर जरूर मारिए, क्योंकि जो निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे वो एप्लीकेबल होगा, जो वो फैसले लेंगे वो लागू होंगे देश के अंदर। यदि वो कहेंगे कि हाँ हम युद्ध चाहते हैं तो ही युद्ध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए पूरा का पूरा दामोदार देश के टॉप लीडरशिप, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जिनके द्वारा देश चल रहा है, उनको भी हमें देखना पड़ेगा, उनकी कुंडली की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने लगा रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। मैं बहुत लंबा तो नहीं डिस्कशन करूंगा, किसी और एक दिन विषय बना लेंगे, पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह जो कुंडली है ऐसी कुंडली है कि जिसके सामने बड़े बड़े नेता कहीं भी स्टैंड नहीं होते। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं। आप देखिए जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का विश्व पटल के ऊपर बहुत बड़ा नाम हुआ है। आज अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि चीन को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री का मूड ठीक नहीं है। क्या ये हमारे लिए उपलब्धि नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज को बोल रहे हैं हमारे लिए? हम स्वयं नहीं कह रहे, एक महाशक्ति बोल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली में कहीं ना कहीं दम है, और इनकी कुंडली है वृश्चिक लगन की, लगन में मंगल बैठा है, एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस समय दशा चल रही है चंद्रमा की, चंद्रमा इनके भाग्येश हैं, भाग्येश होकर के लगन में बैठे हैं, नीच के बंटू, नीच की जो इनकी पूर्ण नीचता होती है उससे डिग्रिकली बाहर निकल चुके हैं, इसलिए इनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वन माइंड होकर के डिसीजन ले लेते हैं। चंद्रमा मंगल की युति में चंद्रमा की नीचता भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है लगन के अंदर, और मन के ऊपर गुरु बैठे हैं। दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर 2nd हाउस पर वाणी के घर में गुरु का प्रभाव है। गोचर में गुरु वाणी के ऊपर बैठना, परिवार के घर में बैठना, धन के घर में बैठना, इसका यह मतलब है कि व्यक्तित्व को बढ़ाना, पर्सनैलिटी को एनहेंस करना। और लग्नेश जो वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल होते हैं उसके गुरु मित्र भी हैं। ऐसी स्थिति में गुरु का 2nd हाउस में आना, और नवंबर के महीने में गुरु आ जाएंगे इनके 3rd हाउस में प्रधानमंत्री जी की कुंडली में,
थर्ड हाउस में आते ही इनको अदम्य साहस देंगे, इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। और भाग्य के घर को देखेंगे, भाग्य के घर को जब ये देखेंगे तो उच्च की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, यानी कि भारत के भाग्य उदय को लेकर के और बड़े निर्णायक डिसीजन लिए जाएंगे। यदि किसी प्रकार का युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर इनका जो साहस होगा, इनकी जो विल पावर होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, डिसीजन अच्छे होंगे और उनमें सफलता भी मिलेगी। इसलिए मैं ये नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ साथ कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री जी की थर्ड हाउस के ऊपर शनि बैठे हैं अभी अगले 2.5 साल के लिए। थर्ड हाउस में शनि बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, बुरा नहीं देते। 3, 6, 8, 12 में अगर यदि तीसरे भाव में शनि बैठे तो ये अच्छे होते हैं। और यहां पर तीसरे भाव में बैठ करके ये विल पावर को बढ़ाते हैं, सपोर्ट मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। और अभी तो वैसे भी आज से 18 तारीख से प्रधानमंत्री जी के जो मंगल हैं वो बुद्धि के ऊपर ही आकर के बैठ गए हैं, माइंड के ऊपर बैठ गए हैं, मित्र राशि के अंदर बैठ गए हैं, गुरु की राशि मीन के अंदर। ऐसी स्थिति जो होती है मित्रों, जब मंगल बुद्धि पे बैठ जाए तो बहुत लॉजिकल, तर्कशील, और मंगल सेना पुलिस का कारक है, युद्ध का कारक होता है, खतरे का प्रतीक होता है। इसका मतलब यह है कि कोई बड़े डिसीजन ले सकते हैं यहां पर प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस समय इनकी मंगल इनकी पंचम भाव में बैठने का मतलब सीधा सीधा यही दिखाता है कि ऐसी स्थिति में एक डिसीजन मेकिंग पावर, बोल्डनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये लाभ स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, लाभ स्थान को देख करके यहां पर लाभ भी मिलता है। ये 11th हाउस शत्रुओं का दबाता है, रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इन सब चीजों को दबाता है। और वहां पर मंगल की दृष्टि जाएगी तो शत्रु दबेंगे। और वैसे भी आगामी समय में 2021 में एंड में इनके ऊपर मंगल की दशा आ रही है, मंगल की दशा, लग्नेश की दशा इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ाएगी। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत सक्षम हैं हर परिस्थिति में, और यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। भारत की कुंडली के अनुसार भी, प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अनुसार भी, दोनों में जो ग्रह गति है वो मजबूत होती हुई जा रही है। क्योंकि दोस्तों सूर्य को, शनि को, मंगल को, गुरु को, इनको बहुत ज्यादा देखना पड़ता है, और ये सभी के सभी इस समय मजबूत स्थिति में हैं, और इनका ही मजबूत स्थिति में होना किसी भी चीज का प्रभाव बढ़ा देता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, देश को विकसित भी करना है, भारी दुश्मनों से भी लड़ना है। इसलिए अच्छी कुंडलियों में अच्छी ग्रह गति का होना अपने आप में बहुत निर्णायक होता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब एकजुट हैं। आजकल जो मांग मीडिया में उठ रही है, न्यूज चैनल में उठ रही है, सोशल मीडिया पे उठ रही है कि चाइना जैसी कंट्री हमसे पैसा कमा करके और आज हमारे ऊपर ही वो आंख दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है? मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं यूट्यूब पर भी बोलने की, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं। पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, हमें ध्यान रखना होगा इन सभी बातों का, और ये एकजुट होने का समय है, एक सुर में बोलने का समय है। आज हमारे बीच में हमारे 20 जवान नहीं रहे, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। पर कहीं ना कहीं मैं ये जब इस चीज को सोच रहा हूं तो मेरे को अंदर से गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में हमारे 20 जवानों ने शहादत हुई उनकी, पर वो दूसरे कंट्री के, चाइना की कंट्री के जवानों को भी उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई, उनका भी बहुत नुकसान किया, और दुगना नुकसान किया। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है, जबकि हम संख्या बल में कम थे, वो संख्या बल में ज्यादा थे। इसीलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, मिलो आओ, कुछ नहीं। आज ये सिर्फ वीडियो बनाई थी, एक मन में पीड़ा थी, मुझे लगा कुंडलियों को देखना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल कह सकता हूं विश्व पटल पर आगामी आने वाले समय में भारत एक नया परचम लहराएगा, हमारा व्यक्तित्व और बढ़ेगा, और हमारा व्यक्तित्व बढ़ना, हमारा प्रभाव बढ़ना, यही चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और भिन्न भिन्न कंट्रियों को पसंद नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि आज हम हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे हमारा टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे हमारा विज्ञान हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारा डिफेंस हो, चाहे हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, चाहे हमारी रिसर्च हो, चाहे हमारा DRD हो, चाहे
हमारा कुछ भी हो, हमारा इसरो हो, हर क्षेत्र में हमारी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है, इससे पीड़ा तो होगी ही, पर हमें इस समय एकजुट होकर के रहना है, क्योंकि जब तक ये मुट्ठी ऐसे है, ये पांचों के पांचों हमारी उंगलियां जब तक इस तरीके से रहेंगी तो कोई हमें देख नहीं सकता, और जिस दिन ये ऐसे हो जाएंगी, भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाएंगी, तो शत्रु हमारे पर प्रहार कर देगा। इसलिए मित्रों, हमें एकजुट होकर के ऐसे रहना है, इस बात का ध्यान रखें। आइए अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।